मैं सतपाल सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आज मैं नरेंद्र मोदी और हेमा मालिनी जी के बारे में बात करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने जो 2 बारी दस्तावेज पेश किए थे लोकसभा चुनाव के लिए अपने, वो दस्तावेज सही थे या गलत, इलेक्शन कमीशन सीजेआई को पूरी तरीके से जांच करनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2019 के बाद अमित शाह ने एक न्यूज़ चैनल पर सार्वजनिक रूप से आते हुए मोदी की एमए और बीए की डिग्रियां सार्वजनिक की थी जो कंप्यूटराइज थी। तो सवाल पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी की वो डिग्रियां सस्ती, ये तो गलत है ही है क्योंकि कंप्यूटर था नहीं, तो कौन से दस्तावेज लगा रहा है। इस पर नरेंद्र मोदी और हेमा मालिनी पर देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो कंप्यूटराइज मार्कशीट है जो इसकी है बी और एमए की, वो तो नकली है ही है, ये कन्फर्म है। जो पीछे दस्तावेज लगे हैं वो क्या लगे हैं और ये कितना पढ़ा हुआ है, ये जांच करनी पड़ेगी। 2 बार का छोड़िए या न छोड़िए, ये सरकार का काम है, सीजीआई का काम है या इलेक्शन कमीशन का, मगर कम से कम इस बार नरेंद्र मोदी के पेपर्स पूरी तरीके से जांचे जाए। और इलेक्शन कमीशन को मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी नामर्दगी की छोड़िए, नरेंद्र मोदी से डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका ज़मीर जिंदा नहीं है तो आप मर तो उसी दिन गए हैं। मगर मेरी बात सुनिए ध्यान से, आप नरेंद्र मोदी के दस्तावेज चेक करिए। और सीजीआई चंद्रचूड़ जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, इसके दस्तावेजों को जांच जरूर करवाई जाए। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन पढ़े लिखों को भी कहना चाहता हूं जो इस तरीके के केस को कोर्ट में दायर कर सकते हूँ। मैं देश का बहुत उस देशवासी का मैं दिलो जान से बहुत आभारी होऊंगा जो नरेंद्र मोदी पे इस तरीके के एफआईआर दर्ज करे कि इसकी सारी इसके पेपर्स को चेक करने के लिए आप अपील करें कोर्ट में। अब आई थी है हेमा मालिनी जी की बात। हेमा मालिनी जी 2 बार चुनाव लड़ी, 2 बार चुनाव से पहले उन्होंने विवाह किया। विवाह चूँकि मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था, क्योंकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी अभी जिंदा थी। तब इन दोनों ने इस्लाम कबूल किया और धर्मेंद्र का नाम धर्मेंद्र उर्फ जो है दिलावर खान और हेमा मालिनी उर्फ आयशा बी। तो मैं सवाल करता हूं हेमा जी से, आप देशद्रोही हैं, आपने वहाँ पर पेपर गलत दाखिल किए हैं, या फिर सार्वजनिक करिए कि आपका वो विवाह नाजायज है। आप मुसलमान हुए ही नहीं, आपने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की नहीं, मौलवियों को खरीदा या क्या किया ये मुझे नहीं मालूम। मगर वो उसी दिन, आज जिस दिन जब देश को ये वीडियो पता चलेगा और अगर आपने विवाह नहीं किया है तो आप धर्मेंद्र जी की नाजायज पत्नी कहलाएंगी। ऐसे में अधिकार क्षेत्र ये आता है कि आपको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाता है। आपने 2 बारी दस्तावेज गलत दिए हैं। अगर आपने इस्लाम धर्म कबूल करते हुए धर्मेंद्र जी से शादी की है और उन्होंने भी इस्लाम कबूला है, तो उसके सर्टिफिकेट लगा के आप चुनाव लड़ सकती है। मैं देश के किसी भी बड़े वकील को यह आग्रह करना चाहता हूँ, देश के किसी भी वासी को यह आग्रह करना चाहता हूँ, हेमा जी पर भी यह मुकदमा लगाया जाए ताकि वो सही पेपर सही देश को दशा और दिशा दे सके, अपने बारे में सही जानकारी दे सके। और साथ में मैं सीजीआई इलेक्शन कमीशन से भी कहूँगा कि हेमा जी को तो खैर छोड़ा जाए, महिला है और एक एक्ट्रेस है, मगर नरेंद्र मोदी पर केस दायर करते हुए उसकी जेल की सलाखों पर डालना चाहिए। क्योंकि हेमा जी बहुत हम लोग उनके चाहते हैं, बहुत बड़ी अदाकारा है। मैं तो रो गया था जब उनकी बागवान देखी थी। अमिताभ तो सुपरस्टार ही हैं और मैं यकीन से हेमा जी को प्यार करता हूं, मगर मैं आज नरेंद्र मोदी की दुश्मनी की वजह से हेमा जी को भी थोड़ा सा अपने कटघरे में ले रहा हूं। हेमा जी मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपको कहीं भी फंसाने के नियत से नहीं, बल्कि देश को जागरूक करने के लिए कि नाजायज पेपरों के बल पर आप चुनाव नहीं लड़ सकती। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।